हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है रोल एंड फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की कार्य और भूमिका। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के बारे में जानेंगे। तो एनसीईआरटी का नाम सुनते ही आपको बचपन में जब आप स्कूल में जाते थे तो जब जैसे ही आप टेक्स्ट बुक आपके हाथ में आती थी, पाठ्य पुस्तक आप देखते थे तो उस पर लिखा होता था एनसीईआरटी। तो एक ऐसा नाम है एनसीईआरटी जो आप बचपन से देखते आए हो, सुनते आए हो। तो एक चीज़ तो एनसीईआरटी के बारे में आपको पता है कि एनसीईआरटी क्या करता है। एनसीईआरटी जो स्कूल की जो टेक्स्ट बुक होती है उसको पब्लिश करता है, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करता है। इतना तो आप सबको पता होगा। और इसके अलावा एनसीईआरटी क्या करता है तो उसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि एनसीईआरटी और क्या क्या काम करता है। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसके नाम को ही अगर हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च की एक एनसीईआरटी क्या है, एक काउंसिल है। एक नेशनल काउंसिल जो है जो काम क्या कर रहा है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की शिक्षा से के क्षेत्र में रिसर्च का काम कर रहा है, ठीक है। और ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेन करने का काम कर रहा है जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं। तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी क्या कर रहा है कि जो एजुकेशन है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी कमियों को दूर करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एनसीईआरटी का काम है। इसके नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो एनसीईआरटी जो है ये कब बना था, ये 1961 में 1 सितंबर 1961 में बना। और इसका काम क्या था, फॉर प्रोवाइडिंग अकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो कि बेसिकली किस पर काम कर रहा है, स्कूल एजुकेशन पर। फॉर प्रोवाइडिंग अकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए इस संगठन को, जिसका नाम है एनसीईआरटी, इसको बनाया गया। तो एनसीईआरटी का काम क्या है, स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए उसको उसकी सहायता करना, ठीक है। केंद्र सरकार को एडवाइस देना, राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको टाइम टाइम पे एडवाइस देना कि किस तरह से स्कूल एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इट इज़ द एकेडमिक एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के शैक्षणिक सलाहकार के रूप में काम करता है, एक एकेडमिक एडवाइज़र के रूप में काम करता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि यह अनुसंधान, प्रकाशन, विस्तार, प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा देश में विद्यालय शिक्षा की सभी समस्याओं को दूर करके शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इट इज़ कंसर्न with all problems of school education in the country and endeavors to improve such education through developing various programs of research, publication and extension training। कि ये अलग अलग जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का ये हमेशा प्रयास करता है। और किस तरह से करता है तो इसके अलग अलग प्रोग्राम चलाता है। रिसर्च हो गया, ये एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च की, स्कूल से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, टीचर्स की प्रॉब्लम, स्टूडेंट की प्रॉब्लम। तो इस तरह की एजुकेशन, क्या क्या एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाने के लिए समय समय पे ये रिसर्च प्रोग्राम जो है ये करता रहता है, ताकि स्कूल एजुकेशन की प्रॉब्लम्स का पता चले और उन प्रॉब्लम्स को दूर करके स्कूल एजुकेशन को हमेशा अच्छा बनाने का प्रयास किया जा सके। पब्लिकेशन की, स्कूल एजुकेशन से जुड़ी टेक्स्ट बुक है, सप्लीमेंट्री बुक्स है, मैगजीन है। तो समय समय पे इस तरह के बुक्स हैं जो पब्लिश करता रहता है, जिसके थ्रू लोगों को अवेयर करता है जो एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा जो अच्छी अच्छी जो टेक्स्ट बुक है तो एनसीईआरटी के द्वारा लोगों को अच्छी बुक्स पढ़ने को मिलती है और जिससे वो अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं और देश दुनिया के बारे में, भारत की शिक्षा के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग, जो प्री सर्विस है, इन सर्विस है, तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है एनसीईआरटी। बीएड में इस तरह के कोर्सेज़ भी करवाता है। इसके अलावा जो ऑलरेडी जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए समय समय पे इस तरह के इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी ऑर्गेनाइज करता है।
ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट, कि यह राज्यों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है कि एजुकेशन में किस तरह से टेक्नोलॉजी को मिलाकर एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये टेक्निकल एडवाइस भी देता है स्टेट को। अब एनसीईआरटी जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया पर काम कर रहा है, पूरे भारत के मतलब पूरे देश के स्तर पर काम कर रहा है। तो ये काम किस तरह से कर रहा है, तो इसके कुछ यूनिट्स हैं जो अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं, और ये एनसीईआरटी की अलग अलग यूनिट्स कौन से हैं जिनके साथ मिलकर जो एनसीईआरटी जो है पूरे देश भर में एजुकेशन को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एजुकेशन पे काम कर रहा है। तो इसके जो मेन यूनिट्स हैं हम उसके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, जो एजुकेशन से जुड़े जो प्रोग्राम्स है उसका आयोजन करना, रिसर्च है। तो इस शिक्षा से जुड़ी जो रिसर्च है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, इस सारा जो काम है ये NIE का है, एजुकेशनल एडवाइस देना। ठीक है, इसके अलावा फिर इसका दूसरा जो यूनिट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET जिसको कहते हैं, ये भी दिल्ली में NCERT कैंपस में है। तो इसका काम क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको टेक्निकल एडवाइस देना कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचिंग लर्निंग को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। जो टीचिंग टूल्स हैं, जो एजुकेशनल टूल्स हैं, किट्स हैं, इस तरह के नई नई चीज़ों को डेवलप करना, टेक्निकल एडवाइस देना ताकि टीचिंग लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। तो ये काम CIET का है। फिर इनका एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये भोपाल में है जहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा NCERT के जो 5 जो हैं RIE हैं, जहाँ पर प्री प्राइमरी से लेकर और PhD तक की एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE, तो एक अजमेर में है, एक भोपाल में है, एक भुवनेश्वर में है, एक मैसूर में है और एक शिलोंग में है। ठीक है, तो ये NCERT के 5 RIE हैं जहाँ पर बच्चों को प्री स्कूल से लेकर और पूरी हायर लेवल PhD तक की एजुकेशन दी जाती है। और यहाँ पे B.Ed M.Ed ये भी कोर्सेज होते हैं, आप बच्चे यहाँ से भी B.Ed M.Ed करते हैं। ठीक है, तो ये NCERT के RIE हैं। अब हम बात करते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ NCERT की NCERT के कार्य और भूमिका क्या है। तो एक काम तो आपको पता ही है कि NCERT का काम जो है बुक पब्लिश करने का है। इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि रिसर्च का काम है। इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि ये एजुकेशनल एंड टेक्निकल एडवाइस भी देता है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि प्रमोट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, की विद्यालय शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो जैसे इसके नाम से ही पता चलता है। ठीक है, तो आपको एक पता चल गया कि NCERT का काम क्या है, प्रमोट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, की विद्यालय शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज़लेटर एंड जर्नल्स। कि आप NCERT में आप जाओ, NCERT के कैंपस में, और यहाँ पे आप देखोगे इनका अलग पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पर बुक जो है टेक्स्ट बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है, जर्नल्स हैं, न्यूज़लेटर्स हैं, ये समय समय पर पब्लिश होते हैं। और बहुत ही इनका जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, और आपको देश दुनिया से रिलेटेड सारी हर तरह की बुक्स मिल जाएगी। और NCERT की बुक्स में क्वालिटी होती है क्योंकि ये रिसर्च के आधार पर बनी होती हैं। और अपने देश के बारे में जानने के लिए, अलग अलग स्टेट के बारे में जानने के लिए, अवेयरनेस के लिए आप NCERT का एक बार विजिट ज़रूर करना। यहाँ के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में जाकर आप अलग अलग तरह की बुक्स आप ले सकते हो जो बहुत ही अच्छी है। डेवलप द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है कि आपने देखा होगा कि स्कूल में जो बुक्स होती हैं 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक, तो साइंस में क्या होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे क्या पढ़ाया जाना चाहिए, सेकेंडरी पे क्या है, सेकेंडरी पे क्या, मैथ्स कैसी होनी चाहिए, मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हिंदी, तो अलग अलग सब्जेक्ट जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, किस लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे मैथ को सिखाने का पर्पस क्या होना चाहिए, सेकेंडरी पे क्या होना चाहिए। तो इस तरह से NCERT काम क्या करता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिज़ाइन करता है
कि अलग अलग सब्जेक्ट का एक फ्रेमवर्क है कि किस सब्जेक्ट का अलग अलग स्टेज पे क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये काम जो है ये एनसीईआरटी का है और इसी आधार पर एनसीईआरटी और अलग अलग जो स्टेट बोर्ड हैं वो अपनी जो बुक्स जो हैं वो पब्लिश करते हैं, टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेवलप एजुकेशनल किट्स, मल्टीमीडिया, डिजिटल मटेरियल एक्सेट्रा, कि एनसीईआरटी क्या काम कर रहा है, शैक्षिक किट, एजुकेशनल किट, चाहे मैथ्स की हो गई, साइंस की हो गई, लैंग्वेज की हो गई, तो इस तरह की किट्स तैयार करता है, टूल्स तैयार करता है। ठीक है, प्लस डिजिटल मटेरियल तैयार करता है अलग अलग सब्जेक्ट की। इसकी ई पाठशाला आप देखो तो वहाँ पे आपको स्कूल जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, उनका पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस तरह से वीडियो, पीडीएफ, इस तरह के डिजिटल जो है मटेरियल है, एजुकेशनल किट्स है, एनसीईआरटी बनाता है। और आप वहाँ पे जाकर आप साइंस टीचर हो, मैथ टीचर हो, लैंग्वेज टीचर हो, तो आप ये टूल किट वहाँ से आप ले सकते हो जो आपकी टीचिंग में आपकी हेल्प करेगा। फिर ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, की प्री सर्विस जो इसके RIE हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे प्री सर्विस बीएड, एमएड इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। प्लस इन सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑलरेडी स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनके लिए समय समय पर उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, उनके टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए नए टाइम पे इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम एनसीईआरटी ऑर्गेनाइज करता है। कंडक्ट्स एंड प्रमोट्स एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान का संचालन और प्रचार प्रसार करता है ताकि स्कूल एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि एजुकेशन क्या है, रिसर्च क्या करता है, रिसर्च जो है वो कमियों का पता लगाकर और एजुकेशन की जो कमियां हैं उसका पता लगाकर उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करता है और नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मेथड से इंट्रोड्यूस करवाता है टीचर्स को। टू मॉनिटर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NIE, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, की जो RIE हैं, NIE हैं, उनको उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कामकाज है, उसको देखता है, निगरानी करता है। डेवलप द डिसमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, की नवीन शैक्षणिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास करना और प्रचार प्रसार करना, और जो भी नई टेक्नोलॉजी हैं, मेथड्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। और प्लस उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का अलग समय समय पे इन सर्विस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता है ताकि टीचर्स को, जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी से, मेथड से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके ताकि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है और बेहतर हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके। एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन इन मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, जिससे हमने बात की कि स्कूल एजुकेशन से जुड़े, अगर स्कूल एजुकेशन से संबंधित जो है इसका काम ही क्या है कि स्कूल एजुकेशन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी कमियों को किस तरह से दूर करके एक बेहतर एजुकेशन बच्चों को दी जा सकती है। तो इस मामले में क्या करता है, स्टेट को, सेंट्रल को ये एडवाइस देता है। तो एक तरह का थिंक टैंक का काम करता है। अब एक्ट एज ए नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, की प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रधान शाखा के रूप में काम करता है। प्लानिंग की बात हो गई, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई, जो प्रोग्राम है कि किस तरह से जो अगर हम प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, उसको सब तक पहुंचाया जा सकता है। तो उसमें क्या काम कर रहा है, एक नोडल एजेंसी का काम कर रहा है, प्रधान शाखा का काम कर रहा है। और इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबको एडवाइस दे रहा है कि किस तरह से इस गोल को अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा कोलेबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़, NGOs एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की जो भी राज्य शैक्षिक विभाग हैं, विश्वविद्यालय है, NGOs हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबके साथ मिलकर NCERT काम करता है, सबको साथ लेकर काम करता है ताकि मेन पर्पज़ क्या है कि स्कूल एजुकेशन को और बेहतर बनाना, उसमें सुधार करना, उसमें क्वालिटी लाना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबको साथ लेकर चला जाए, जो NCERT ये काम करता है। तो अभी तक आपने NCERT के एक काम के बारे में सुना था कि NCERT बुक पब्लिश करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि NCERT और भी काम करता है, एजुकेशन में रिसर्च का काम करता है, रिसर्च को प्रमोट करता है। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये समय समय पे ये ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा इसके जो RIE हैं वहाँ पे प्री स्कूल से लेकर और
पीएचडी तक की एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी एक एडवाइज़र का काम करता है, एक एजुकेशनल एडवाइज़र का काम करता है। स्टेट को, सेंट्रल को टाइम टाइम पे एडवाइस देता है कि किस तरह से स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। टीचर्स की टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, उनकी प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करने के लिए समय समय पे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका मेन पर्पज़ है स्कूल एजुकेशन को और बेहतर बनाना, टीचिंग मटेरियल को डेवलप करना, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा बनाया जा सके। तो एनसीईआरटी जो है स्कूल लेवल पे काम करता है, स्कूल एजुकेशन को और बेहतर बनाने का हमेशा प्रयास करता है और इसके लिए सबको साथ में लेकर चलता है, शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।